उत्तर प्रदेश में जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाला है, अपराधी चाहे कोई भी हो, तगड़ा एक्शन जारी है। अपने तकरीरों और जहरीले बयान से दंगा करवाने वाले मौलानाओं की जुबान कांपने लगी है, क्योंकि अब इनकी बारी है। एक के बाद एक सभी ऐसे मौलानाओं पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, जिसने अपनी गंदी जुबान का इस्तेमाल करके दंगे भड़काए हैं। सीएम योगी का अब इन पर हंटर चलना शुरू हो गया है। वहीं यूपी के मौलाना तौकीर रजा को देखकर अब मौलानाओं को सबक लेने की जरूरत है कि अगर कुछ बोल रहे हैं तो जुबान पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। योगी की पुलिस से भाग रहे तौकीर रजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी तगड़ा झटका लगा है, जिसके बाद तौकीर रजा बेचैन हो उठा है और फूट फूट कर छुप छुप कर रोने पर मजबूर हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मौलाना तौकीर रजा की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरेंडर का दिया निर्देश। अब तो बुरे फंसे मौलाना तौकीर रजा। तकरीर से भड़का था 2010 में बरेली दंगा। तौकीर रजा को कोर्ट ने माना मास्टरमाइंड। यूपी में दंगा भड़काने वालों की अब खैर नहीं है। उत्तर प्रदेश इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चीफ मौलाना तौकीर रजा की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कामयाबी नहीं लगी है। बरेली कोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ तौकीर रजा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मौलाना के खिलाफ जारी 2 गैर जमानती वारंट के 27 मार्च तक अमल होने पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 27 मार्च या उससे पहले बरेली कोर्ट में सरेंडर कर जमानत अर्जी दाखिल करने के लिए कहा है। ये मौलाना के लिए बड़ा झटका है। 27 मार्च से पहले मौलाना रजा को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरेंडर करने पर बरेली कोर्ट कानून के मुताबिक जमानत अर्जी पर फैसला करेगी। कोर्ट ने सरेंडर के बाद ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तौकीर रजा की जमानत अर्जी पर कानून के अनुसार फैसला लेने का निर्देश दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ जारी NBW आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साल 2010 में हुए बरेली दंगे का ट्रायल कोर्ट ने तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना है। ट्रायल कोर्ट बरेली ने तौकीर रजा के खिलाफ NBW जारी किया है। बरेली कोर्ट से जारी हुए गैर जमानती वारंट के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा ने याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की थी। 19 मार्च को सुनवाई में तौकीर रजा और यूपी सरकार के वकीलों ने दलीलें पेश की। तौकीर रजा की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इस तरह बरेली दंगे के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को थोड़ी सी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन कोर्ट ने उसे 27 मार्च से पहले ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है, जिससे इसकी बेचैनी बढ़ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुए दंगे के दोषी मौलाना तौकीर रजा के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। पुलिस ने मौलाना की तलाश में दिल्ली, अजमेर और हैदराबाद तक दबिश देने का दावा किया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा अपने किन किन कारनामों को लेकर चर्चा में रहा है। अब हाल ही में तौकीर रजा उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि हम अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर हम पर कोई हमला होता है तो हम उसे जान से मार दें। उसके इस बयान के बाद से बवाल मच गया। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया हो। मौलाना पहले से भी अपने बयान के कारण विवादों में रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों में तौकीर रजा को पुलिस ने आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। उनकी पार्टी ने भोजपुरा से चुनाव भी जीता। 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वापस ले लिया गया। बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया।
इस बीच उन्होंने आप के अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की, जिसकी खूब चर्चा हुई। साल 2014 में तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया। साल 2015 में उसने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन किया। तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा ने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान भी दिया था। 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उसने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी। उसने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने को मजबूर किया जाएगा, आपको भारत में कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने कहा था कि फव्वारे को शिवलिंग समझकर धर्म और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। उसने आगे कहा था कि अयोध्या मसले पर सारे झूठ सहन कर लिए थे, अब नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, ऐसा ही रहा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद तौकीर रजा ने मोदी सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। उसने कहा था कि अगर सरकार धृतराष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत तो जरूर होगा। मुसलमान अगर सड़कों पर उतर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं तौकीर रजा ने जेल से छूटने के बाद आजम खान से भी मुलाकात की। इस दौरान उसने कहा था कि योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं, सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। देश भर में सीएए के खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान भी तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था। उसने कहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने नागरिकता संशोधन बिल वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बह जाएगा। सबसे पहले वह गोली खाएंगे, दंगे फसाद हो जाएंगे और इसमें मुस्लिम और दलित भी उनका साथ देंगे। साल 2007 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उसने तस्लीमा का सिर काटकर लाने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। उसने कहा था कि फतवा वापस लेने का एक ही तरीका था कि वह अपनी किताबें जला देती और भारत छोड़ देती। तो कई ऐसे बयान तौकीर रजा ने दिए जिससे दंगे भड़काने की कोशिश की, लेकिन तब की सरकारों ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब योगी सरकार में मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें ऐसी बड़ी है कि वो जाकर किसी बिल में दुबक गया है, क्योंकि उसको डर है अगर वो सामने आया तो उसको अपने एक एक जहरीले बयानों का हिसाब देना होगा। अब चारों तरफ से घिरे तौकीर रजा की हालत खराब हो गई है और खुद को सरेंडर करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने भी ये आदेश दिया है कि उसे सरेंडर करना होगा। बता दें कि बरेली में वर्ष 2010 में हुए दंगे से शहर की जनता सिहर गई थी। जुलूसे मोहम्मदी के दौरान शहर में 2 समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी। कुतुब खाना बाजार चौराहे के पास सब्जी मंडी में दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी। शहर के सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए थे और उपद्रवग्रस्त इलाकों में हेलीकॉप्टर से निगरानी की गई थी। पूरे मंडल में इससे सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ गया था। कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा। अब कोर्ट ने इसके लिए आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड माना है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर को तलब करते हुए हैरत जताई थी कि पुलिस की चार्जशीट से उसका नाम ही गायब है। ऐसे में तत्कालीन अफसरों पर कार्रवाई की संभावना भी बढ़ गई। कोर्ट के आदेश में जिक्र है कि कोहाड़ा पीर तिराहे के पास मंच बनाकर जब मौलाना तौकीर रजा ने उग्र भाषण दिया तो समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ गुस्से से भर गई। भीड़ ने यहां मौजूद पुलिस प्रशासन के लोगों से मारपीट शुरू कर दी। जुलूस में शामिल लोगों ने कोहाड़ा पीर पुलिस चौकी में आग लगा दी। चौकी के मंदिर की मूर्ति तोड़ दी गई। समुदाय विशेष के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। साथ लाए गैस सिलेंडरों और बोतलों में भरे पेट्रोल से दुकानों में आग भी लगा दिया गया। कोर्ट ने कहा कि केस डायरी में इस बात का उल्लेख है कि तौकीर रजा खां अपनी पार्टी के लोगों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। इनकी ओर से पुलिस प्रशासन और दूसरे समुदाय को यह कहकर ललकारा गया कि अभी आधे घंटे में चायबाई से जुलूस को जाने ना दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। समुदाय विशेष के लोगों के खून की नदियां बहा दूंगा, उनके घर और दुकान को तहस नहस कर आग के हवाले कर दूंगा। तो तौकीर रजा की जहरीली जुबान ने आज उसको कहीं का नहीं छोड़ा है, उसकी हालत खराब कर दी है। कोर्ट से मिले आदेश के बाद तौकीर रजा को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अब उसको हर हाल में खुद को सरेंडर करना होगा, वरना उसकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।